गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉर्न। वेलकम बैक टू अनदर हैशटैग आस्क यूनिकॉर्न वीडियो एंड दिस वीडियो इज रिक्वेस्टेड बाय दीपक नामा फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस हैशटैग आस्क यूनिकॉर्न वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं अबाउट द ऑपरेटिंग लिवरेज। ये क्वेश्चन उन्होंने दीपक नामा ने पूछा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज किसी बिजनेस में हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, इन दोनों का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में, बहुत क्लियरली, बहुत सिंपली समझाने वाली हूँ कि ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, उनका क्या इम्पैक्ट बिजनेस में आएगा। देखिए, हमने जो पहला वीडियो देखा था अबाउट लिवरेज, उसमें हमने जाना था कि लिवरेज क्या होता है। हमें एक लीवर, जैसा हम लीवर को जानते हैं वैसे ही लीवर वर्ड से ही लिवरेज निकला है। हम देखते हैं कि लीवर होता है वो किसी फलक्रम के ऊपर बेस्ड होता है और लीवर यूज होता है कि हम कम फोर्स लगा के किसी वेट को उठा सकें, उसके लिए लीवर यूज होता है। उसे ही हम लिवरेज में यूज करते हैं। तो हर लीवर में एक फलक्रम होता है। जैसे हम फलक्रम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करेंगे उस केस में हमारा फलक्रम होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब जो आपकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ पे फलक्रम है, वो बेसिस है। और यहाँ पे दो वेरिएबल है जिनके बीच में वो इंटर रिलेशनशिप बताता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। लिवरेज का लिटिल मीनिंग देखें तो यही होता है कि कंसेप्ट दैट टेल्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स हैं वो है, एक तो है सेल्स और एक है ईबीआईटी। तो लिवरेज हमको बताता है कि सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, कितना चेंज सेल्स में होने की वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा। देखिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हैं, विच इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सिंपल है, ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हम निकालते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ये एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है। ये एक्चुअली जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है इसे हम यूज करते हैं क्योंकि ये हमें क्लियरली बताता है कि सेल्स में कितने चेंज आने पे ईबीआईटी पे कितना इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी या फिर मैं बोलूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बताएगा कि सेल्स में कितना बदलाव होने से ईबीआईटी में कितना बदलाव होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, अगर ये डीओएल, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1 है, ओके, पे अटेंशन। अगर दिस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इफ डीओएल इज 1, ये क्या बताता है, डीओएल अगर 1 है तो इसका मतलब जितना चेंज आपके सेल में होगा उतना ही चेंज आपके ईबीआईटी में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, फिर आता है कि अगर डीओएल आपका मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, सिंपली कि आपकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या है, मोर देन 1 है ना। ये आपका सिंपल, एक तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये एक्चुअली आपके बिजनेस रिस्क को दिखाती है। बिजनेस रिस्क को दिखाती है कि आपके बिजनेस में कितना ऑपरेटिंग रिस्क है। ऑल्दो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपकी सेल्स का में जो वेरिएशन होना है और आपके जो वेरिएबल कॉस्ट में जो बदलाव आने हैं, वो सब भी बिजनेस रिस्क को दिखाते हैं। तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्चुअली अ फैक्टर और इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क, इट इज नॉट ओनली द बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बिजनेस रिस्क है, लेकिन ये पूरा रिस्क नहीं है। अब यहाँ पे आपका ये अगर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा सेल्स पे, जितना ज्यादा सेल में चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईबीआईटी में चेंज होगा। मैं यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत हाई है, मतलब आपकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, बहुत हाई है। when your operating fixed cost is very high, in that case, this is the first point, in that case is what will happen, a little change in sale will bring about a lot of change in EBIT। ये बोल रही हूँ, चाहे वो सेल में चेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके ईबीआईटी में आएगा, वो भी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में आएगा। तो ये चीज क्या होगी, ये बहुत रिस्की होगी। सो इट इज गुड इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू हैव स्टडी सेल्स। जब आपकी सेल्स स्टडी है, फिक्स आपकी सेल्स होनी है, तब आप हाई ऑपरेटिंग लिवरेज को मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आपकी सेल्स बहुत ज्यादा वेरी करती है, कम ज्यादा बढ़ती घटती रहती है, तो अगर आपने बहुत हाई ऑपरेटिंग लिवरेज को उस समय सेलेक्ट किया, तो इन दैट केस सेल्स में अगर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो ईबीआईटी खूब सारी बढ़ेगी, तब तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर सेल्स में थोड़ा सा भी डिक्रीज हुआ तो आपकी ईबीआईटी बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगी और आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी
हो जाएगा। तो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज इज नॉट प्रेफरेबल इन द बिजनेसेस वेयर यू डू नॉट हैव अ कांस्टेंट और स्टडी सेल्स। समझ में आया? ठीक है, दिस इज क्लियर। नाउ आई टेक अ सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन हम ये ले रहे हैं जब आपका ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, लो है। ठीक है, व्हेन योर ऑपरेटिंग लिवरेज इज लो, इन दैट केस क्या होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज अगर आपका लो है तो आपका रिस्क क्या है, लेस है। यू हैव, इट इज लेस रिस्की। लेस रिस्की क्यों हुआ, क्योंकि जब आपके सेल्स में थोड़ा चेंज आया तो आपके ईबीआईटी में भी थोड़ा सा ही इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, बहुत ज्यादा भयंकर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेल्स में परसेंटेज इंक्रीज 10% है, अगर आपका ईबीआईटी लो है, इन दैट केस अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज लो है, इन दैट केस जो ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज आएगा वो या तो 10% होगा, 11% होगा, 12% होगा, बहुत सीवियर इम्पैक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये आपका थोड़ा कम रिस्की होगा, क्योंकि ये आपका अगर सेल कम हुई तो ईबीआईटी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, ये लिटिल मोर देन प्रोपोर्शनेटली वो कम होगी। तो इस वजह से दिस ऑपरेटिंग लिवरेज इट इज प्रेफरेबल इन द बिजनेस वेयर देयर इज हाई बिजनेस रिस्क, और वी कैन से आप बाकी रिस्की फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट का आपका लग सकती है, और बाकी जो बिजनेस के टाइप और नेचर, उनमें अगर आपके बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा है तो आप ये वाला रिस्क नहीं लोगे। लेकिन अगर आपके उधर बिजनेस रिस्क नहीं है, मतलब सेल्स स्टडी है, इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिनेंशियल लिवरेज। अब हम फिनेंशियल लिवरेज समझेंगे कि फिनेंशियल लिवरेज का क्या इम्पैक्ट आएगा। एकदम एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से ही फिनेंशियल लिवरेज यहाँ पे होगा, फिर हम दोनों का इम्पैक्ट भी समझेंगे। देखिए, फिनेंशियल लिवरेज को भी मैं उसी तरीके से बताती हूँ। देखिए, ये आपका लिवर है और ये आपका फुलक्रम है। आप बताइए, फिनेंशियल लिवरेज के केस में आपके फुलक्रम में क्या आएगा, या इम्पैक्ट किस चीज का आएगा, किसको हम लेंगे फुलक्रम में? फुलक्रम में हम लिवरेज के केस में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं। तो जब ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करेंगे तब हम लेते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, और फिनेंशियल लिवरेज की बात करेंगे तब हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होगी कि आपने जो सोर्सेज ऑफ फिनेंस लिए उसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सोर्सेज हैं वो यहाँ पे फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में आएंगे। जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, वो आपकी फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, अब जैसे कि हमने ऑपरेटिंग लिवरेज के केस में हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे थे, वो थी सेल्स और ईबीआईटी। फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट किसको इम्पैक्ट करती है? फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट लगती है ईबीआईटी के बाद, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद आप फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट लगाते हो, और फिर उसका इम्पैक्ट आता है ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर में। तो दो चीजें जिसका इम्पैक्ट हम यहाँ पे देखेंगे वो है ईबीआईटी और ये है ईपीएस। ठीक है, जहां से ऑपरेटिंग लिवरेज खत्म हुआ वहां से फिनेंशियल लिवरेज शुरू होता है। तो ये जो फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, इसके बेसिस पे हम पता लगा रहे हैं कि ईबीआईटी का ईपीएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और ये हमें बताता है फिनेंशियल लिवरेज। कैसे निकालते हैं फिनेंशियल लिवरेज? फिनेंशियल लिवरेज इज एक्चुअली इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला, सेम जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन अपन ने ईबीआईटी लिया था, क्या लिया था उसके केस में, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। ठीक है, ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। और जैसे और इसका एब्सोल्यूट मेजर हमारे पास है डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, जिसको हम यूज करते हैं। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज एक्चुअली क्या होगा, नॉर्मली हम डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज ही यूज करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमें बताता है कि कितना परसेंटेज इज ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से कितना परसेंटेज ईपीएस में चेंज होगा। तो ये क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। न्यूमरेटर ऊपर हो जाएगा, मतलब ये पूरा रिवर्स कर देना है अपन को ईएफएल के केस में, डीएफएल के केस में। तो डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। समझ में आया? जैसे हमने वहां पे क्या लिया था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू ओएफएल, नहीं इट इज डीओएल, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये क्लियर हुआ? अब हम एक एक चीज यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहली बात तो जैसे पिछली बार अपन ने बात की थी, डीएफएल अगर 1 हुआ इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज इज 1, इसका मतलब आपके कोई फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लग रही, क्योंकि अगर ईबीआईटी के अंदर 10% चेंज हुआ तो ईपीएस में भी 10% चेंज होगा, इसका मतलब कोई फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो डीएफएल अगर मोर देन 1 हुआ इसका मतलब यू हैव फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। देखो, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के ना अलग फायदे हैं। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का अलग फायदा होता है, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का अलग फायदा होता है। आपको पता है कि जो फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मतलब फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी लगती है डिबेंचर्स के ऊपर,
या फिर आपकी जो फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे लोन हो गया, ये सब हो गया, जिनमें फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज हैं, ये क्या होती है, ये हमेशा चीप होती हैं, मतलब दे आर चीपर देन दी इक्विटी सोर्स। हम ये कहते हैं दीज आर लेस एक्सपेंसिव देन द इक्विटी सोर्स, इनकी कॉस्ट हमेशा कम होती है, दीज आर लो कॉस्ट होती है ये। तो लो कॉस्ट होने की वजह से ये हमेशा फायदेमंद होती है कि बिजनेस को थोड़ा बहुत फिक्स डिवेंचर या डेट लेना चाहिए जिससे बिजनेस को फायदा हो। तो अगर आप DFL को 1 रखोगे तो ये बिजनेस के लिए सही नहीं है, मतलब आपका DFL मोर देन 1 तो होना ही चाहिए इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स या सोर्सेज ऑफ फंड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब एक एक इम्पैक्ट हम यहाँ पे समझते हैं कि एक एक चीज़ का इम्पैक्ट किस तरीके से आता है। सबसे पहले ये हमारा डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, अगर, या फिर मैं बोलूँ सिंपल फिनेंशियल लिवरेज बोलूँ, अगर फिनेंशियल लिवरेज हाई है, ठीक है, इसका मतलब आपकी क्या है, फिनेंशियल फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर फिनेंशियल लिवरेज बहुत ज़्यादा हाई होगा तो थोड़ा सा भी EBIT में बदलाव होने की वजह से उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको EPS में देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इट विल बी वेरी रिस्की फॉर योर बिजनेस। और इसका इम्पैक्ट अपन ने बहुत जगह देखा है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के केस में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में, हम सब में देखा कि जितना ज़्यादा हम डेट यूज करते हैं वो बिजनेस उतना ही रिस्की होता जाता है, उसमें उतना ही ज़्यादा फिनेंशियल रिस्क होता है, जिसकी वजह से इक्विटी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है वो भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं और उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ये तो हमने पढ़ा ही है। तो वही चीज़ है, जितना ज़्यादा DFL होगा उतना आप देख सकते हो कि स्लाइट चेंज इन EBIT विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन EPS। सिमिलरली अगर आपका DFL लो है, मतलब कम है, तो इन दैट केस क्या होगा कि आपका EBIT में होने वाले थोड़े चेंज पे EPS भी थोड़ा ही चेंज करेगा, तो इट विल बी लेस रिस्की। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ज़्यादा होगा वो हाई रिस्की होगा और लो होगा वो लेस रिस्की होगा। इसलिए ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उतना ही डेट यूज करे जिससे उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की ना हो जाए, फिनेंशियल रिस्क उसका थोड़ा मिनिमम रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन ये ध्यान रखना, DFL कम 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ बिजनेस शुड टेक एडवांटेज ऑफ दी लो कॉस्ट फिनेंस। अब यहाँ पे अब दोनों को साथ में देखते हैं कि अगर हम DFL और DOL, या मैं बोलूँ ऑपरेटिंग लिवरेज और फिनेंशियल लिवरेज, दोनों का इम्पैक्ट देखें। देखो, ये है ऑपरेटिंग लिवरेज, ये है फिनेंशियल लिवरेज। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है ना, और फिनेंशियल लिवरेज भी हाई है, इन दैट केस इट सेज इट्स अ वेरी रिस्की पोजीशन फॉर एनी बिजनेस, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा है और फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। वो इतना रिस्की है कि उस बिजनेस में स्लाइट सा भी वेरिएशन हुआ, अगर सेल्स थोड़ी भी गिरी, तो उसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आपको उसका ह्यूज इम्पैक्ट आपको EPS में दिखाई देगा। तो ये इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। This kind of position is never recommended. Then comes a situation when your operating leverage is low and financial leverage is also low. मतलब आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी कम है और फिनेंशियल लिवरेज भी बहुत कम है। तो यहाँ पे देखो, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड पोजीशन है, मतलब यू आर एक्चुअली प्लेइंग वेरी सेफ, बिकॉज आपने फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट भी कम रखी है, ऑपरेटिंग इन फिक्स्ड कॉस्ट भी कम रखी है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, चाहे वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हो, वो बिजनेस को हेल्प करती है इन ऑर्डर टू ग्रो। दैट इज वाई वी गो फॉर दिस काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये वाली पोजीशन भी हम नहीं एक्सेप्ट करते, इसे रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इस पोजीशन में बिजनेस की ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। देन कम्स कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज तो हाई रखो और फिनेंशियल लिवरेज को लो रखो। इसमें क्या हो गया कि आपने ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा हाई रख ली, लेकिन फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम रखा। देखो, ये पोजीशन रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, आपने रिस्क को बैलेंस करके रखा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि फिनेंशियल लिवरेज फायदा देता है बिजनेस को, बिकॉज हम लो कॉस्ट फिनेंस यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने ऑपरेटिंग लिवरेज हाई कर लिया तो आपको फिनेंशियल लिवरेज कम रखना पड़ेगा, तो उसकी वजह से आप लो कॉस्ट फिनेंस का इतना फायदा नहीं ले सकते, इसलिए ये पोजीशन भी रिकमेंड नहीं की जाती। तो फाइनली कौन सी पोजीशन सबसे बढ़िया होती है बिजनेस के लिए? जब आपका ऑपरेटिंग लिवरेज लो है, मतलब आपको जितना चाहिए उतना ही आप ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट रखते हो, तो ऑपरेटिंग लिवरेज लो रखो, बिजनेस रिस्क को थोड़ा मेंटेन रखो और अपना फिनेंशियल लिवरेज हाई रखो, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा डेट यूज कर सको। जितना डेट यूज कर पाओगे उतना चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके बिजनेस में होगा, उतना कम आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, तो इट विल हेल्प यू अल्टीमेटली इन ग्रोथ। तो दिस काइंड ऑफ पोजीशन इज सुटेबल। इसमें आपने बैलेंस कर दिया, अपने बिजनेस रिस्क और फिनेंशियल रिस्क दोनों को बैलेंस कर दिया, एंड यू आर ट्राइंग टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ फिनेंशियल
लिवरेज। इसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं, जब आप फाइनेंशियल लिवरेज का पूरा फायदा उठाते हो और एक चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस को अपने बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हो। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आई एम श्योर दीपक कि योर डाउट रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज इसमें क्लियर हुआ होगा। अगर आपको भी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके कोई भी डाउट है तो यू कैन मैसेज अस और मेंशन इन द कमेंट बॉक्स यूजिंग hashtag ask unicorn. We'll make sure to burst your doubt as soon as possible. So I hope this video is helpful to you. Make sure to hit the like button, comment in the comment box below, and share this video with your friends, relatives, colleagues, and everyone. We are providing you the series for financial management, audit, GST, and also many subjects like OT, EOB, industrial relations, and so many other subjects. And so suggest this channel to your friends who are doing CA, CWA, CMA, or UPSC or NET UGC. I see you next time in the next video. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye.